वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास ऑफ लिटरेचर और इंग्लिश ऑफ स्कूल शक्ति। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 17 नवंबर पे। तो आज हम लोग अपना हाफ ईयरली के बाद का एनुअल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। एनुअल पोर्शन में नोट आप लोग एक चीज याद रखेंगे, आज से आपको जो भी इंग्लिश, मैथ, साइंस, एफएसटी में जो भी वर्क करवाया जाएगा उसकी प्रॉपर कॉपी बनाएंगे और उसको कॉपी में राइट करके नोट डाउन करके व्हाट्सएप करेंगे। ये आप लोगों के इंटरनल मार्क्स होंगे, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, अभी आप लोग एग्जाम भी दिए होंगे तो आपको 75 मार्क्स का पर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिला था। मींस आपके 25 मार्क्स आपके इंटरनल असाइनमेंट में, इसमें इंटरनल असाइनमेंट में। और ये जो इंटरनल असाइनमेंट होता है स्टूडेंट, ये हर वर्ष आप जो भी साल का परफॉर्मेंस करते हैं, कॉपी बनाते हैं, उसी पे बेस पे आपको दिया जाता है। तो अभी कई स्टूडेंट लोगों ने कॉपी साइन नहीं करते हैं, कई होमवर्क नहीं करते हैं, तो मैं आपको हर जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप लोग ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, आप लोग डेली अगर फीडबैक नहीं सेंड कर रहे ग्रुप में, तो आपके 25 मार्क्स कट किए जाएंगे। तो मैं हाफ ईयरली में जो बच्चे सेंड नहीं कर रहे थे और अभी जो एग्जाम दिए मैंने उनका कट किया है मार्क्स। तो आप लोगों से नेक्स्ट टाइम के लिए एक आप लोगों का ये एडवाइस है कि आप लोग कॉपी को प्रॉपरली बनाएं और बनाने के बाद डेली व्हाट्सएप करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। ओके, नीट एंड क्लीन राइट करना है। कई लोग क्या कहते हैं आंसर भी फ्लैग करे हैं, बहुत ही खराब राइटिंग लिखे हैं। आप लोगों का एग्जाम है ये, ओके, इट इज नॉट एन असाइनमेंट, इट इज एग्जाम, सो यू हैव टू राइट इट परफेक्टली। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 इंग्लिश का रीडिंग दी नमस्ते, रीडिंग सी हमामुची। दो चैप्टर में आज आप लोग को पढ़ाऊंगा। ये दोनों चैप्टर को आप लोग केयरफुली सुनेंगे। कल और परसों नेक्स्ट 2 डेज में इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले नमस्ते चैप्टर। हार्ट, नमस्ते सबको पता है, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ओके, चाहे वो आपसे बड़ा रहे या छोटा रहे, हम लोग जनरली उनको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उसी तरीके से हम लोग भारतवासी है, हम लोग की जो कल्चर है, पुरानी परंपरा है, तो हम लोग हाथ जोड़ के दोनों हैंड्स को फोल्ड करके क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, उसको अपन बोलते हैं नमस्ते। A heart that salutes and greets hand come together, palms touch as in prayer and fingers meet. Okay, एक हम लोगों के मन में किसी व्यक्ति को जब भी हम देखते हैं और हमसे वो बड़ा रहता है तो हम लोग उसका आदर करते हैं, हम लोग उसका रेस्पेक्ट करते हैं, और उस रेस्पेक्ट की वजह से हम लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। ओके, और इसके लिए हमारे जो दोनों फिंगर्स रहते हैं स्टूडेंट, वो दोनों फिंगर्स क्या हो जाते हैं, दोनों हैंड के फिंगर्स इस तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। ओके, आजकल के बच्चे लोगों में देखना मिलता है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, मीन्स हाथ जोड़ने की परंपरा ही समाप्त हो गई। ओके, लेकिन जब आप लोग कहीं अच्छे बड़े स्कूल्स में चले जाएंगे या बहुत ही क्या बोलना चाहिए शांतिपूर्ण जगह में जाएंगे, तो वहां आपको देखने को मिलता है कि जनरली हाथ जोड़ के ही प्रणाम किया जाता है। ओके, हेड लोअर साइड ब्रो विद रेस्पेक्ट टू अ गेस्चर दैट रीड्स। सीन क्या हो जाता है, नमस्ते करते हैं तो थोड़ा सा झुकता है, क्लियर हो क्या? जब नमस्ते किया जाता है तो हमारा सिर हाथ जोड़ने के बाद ऐसे हल्का सा झुक जाता है स्टूडेंट। ओके, और उसमें ऐसा लगता है कि एक धनुष टाइप का क्रिएट हुआ है, एक छोटा सा धनुष का एक क्या पहचान देखने को मिलता है। द स्पिरिट इन मी ऑनर्स द स्पिरिट इन यू। और क्या होता है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, ठीक है, हमारे अंदर जो एक सॉल प्रेजेंट है, वो सॉल क्या करना चाहती है, एक प्रॉपर अमाउंट में रेस्पेक्ट देना चाहती है और खुद भी रेस्पेक्ट पाना चाहती है। वेलकम टू द यंग एंड ओल्ड अलाइक, टू अ गेस्ट एंड अ फ्रेंड, एनीवन हू माइट। ओके, और हम लोग छोटों को भी प्रणाम करते हैं, बड़ों को भी प्रणाम करते हैं। ओके, सभी के लिए हमारे लिए आदर भावना क्या रहती है स्टूडेंट, समान रहती है। एनीवन हू माइट वॉक योर वे, अ वर्ड वेल पार्टिंग टू। और तुम्हारे आसपास अगर कोई जाने वाला भी रहता है, फ्रेंड सर्कल भी रहते हैं, तो फ्रेंड में भी हम लोग आपस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं। जनरली हैंड शेक भी किया जाता है। ओके, व्हेन इट्स टाइम टू लीव टर्न एंड बाय एडियो। और जब मिलने के बाद कुछ समय बिताने का, जब जाने का वक्त होता है तो टाटा बाय बाय करते हैं। ओके, टर्न एंड सिंपल वर्ड येट मच हैव्स मच टू से, अ वर्ड दैट विशेस यू वेल एंड होप्स यू विल हैव अ ब्यूटीफुल ब्लेस्ड डे। और एक सिंपल सा वर्ड रहता है कि हैव अ गुड डे। ओके, जब भी हम लोग जाते हैं तो बाय बाय करते हैं और बोलते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। इट मींस हम सामने वाले को बेस्ट ऑफ लक से करते हैं। ओके, तो नमस्ते चैप्टर में हम लोगों को 3 चीज
मिली, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिले, ओल्ड से मिले, यंग से मिले, उसको प्रॉपरली हम लोग क्या करते हैं, बाय हार्ट ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के लिए हम लोग अपने दोनों हाथ को जोड़ लेते हैं, वो नीचे करते हैं और उनको विश करते हैं। ओके, इससे हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं और इस चीज की एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो हमको भी रेस्पेक्ट दे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो वर्क है, नेक्स्ट वर्क क्या रहता है स्टूडेंट, कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम उनको नमस्ते करके प्रे करते हैं और जब जाने का वक्त होता है तब उनको बाय बाय बोलते हैं। ओके, गुड बाय और बाय बाय बोलते हैं, साथ ही साथ हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे करके उनको एक विश करते हैं। इस तरीके से नमस्ते चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी जो ऑथर है वो है निशु माथुर, जिन्होंने बहुत सारे पोएम्स राइट किए हैं बहुत सालों तक। उन्होंने करीब करीब 300 पोएम्स को क्या किया है, राइट किया स्टूडेंट। नाउ रीडिंग सी, रीडिंग सी इज हामागुची। हामागुची एक क्या है स्टूडेंट, एक व्यक्ति का नाम है और ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था, जापान का। कहाँ का रहने वाला था, जापान का। जब जापान में सुनामी आई तो सुनामी आने के समय इसने अपने एरिया को क्या किया, सुनामी से खत्म होने से बचाया था। अब हामागुची एक बहुत बड़ा ओल्ड मैन था। ओके, और हामागुची एक क्या बोलना चाहिए, हामागुची एक बहुत पुराना ओल्ड मैन था और उनका जो विलेज था वो समुद्र किनारे पहाड़ के तट पे था। मतलब जहाँ पे ओशियन जाके पहाड़ के किनारे पर टकराती है वहीं पर इनका क्या था स्टूडेंट, विलेज था, थोड़े से ऊपर में। और हामागुची जापान के उस विलेज में बहुत ही पुराने समय से रहता था। उनका एक बड़ा फार्म हाउस था जहाँ बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, उनके पास धान के बोरे, उनके अनाज के बोरे वहाँ बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे। उनके घर के पीछे में बहुत बड़ा एक माउंटेन था और बहुत ही बड़ा घना जंगल हुआ करता था स्टूडेंट। और ऐसा लगता था जब समुद्र का पानी आके उस माउंटेन के तट पे टकराता था तो ऐसा लगता था कि कोई माउंटेन का चरण स्पर्श कर रहा है। मतलब इतना नॉकिंग साउंड वहाँ पे क्रिएट होता था। जैसे ही जोरदार पानी का ब्लो इस दीवार पे टकराएगा तो ये दीवार धीरे धीरे सेक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या धमकना या कंपन नहीं करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही उनको भी फीलिंग आता था जब समुद्र की लहरें, ओशियन की जो क्या थी, वेव्स थी, टाइड्स थी, वो जाके कहाँ पर टकराती थी, माउंटेन के फुट पर। वहाँ पे बहुत सारे थ्रेड हाउस थे, मतलब कच्चे घर थे जो किससे बने थे, पैरा, स्ट्रॉ, इससे लकड़ी से मिले हुए बने थे। और उसी के कुछ दूर में एक छोटा सा टेम्पल था। ओके, वन आफ्टरनून एक दिन क्या हुआ, हामागुची अपने ग्रैंडसन के साथ अपने घर के बालकनी में बैठा हुआ था। वो लोगों को देख रहा था क्योंकि उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे धान की कटाई होती है तो ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से जापान वाले भी हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे और सेलिब्रेट भी कर रहे थे। द राइस क्रॉप हैड बीन वेरी गुड एंड द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी। और उस साल राइस का जो क्रॉप था बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ था और वहाँ गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ने अपने शॉप्स और हाउसेस को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था और पेपर लालटेन लगाया हुआ था। विलेजर्स ने अच्छे अच्छे कलरफुल क्लॉथ्स पहने हुए थे क्योंकि वो हार्वेस्ट डांस कर रहे थे, मतलब उनके फेस्टिवल का फेस्टिव डांस कर रहे थे। बालकनी से हामागुची ने देखा कि एक समुद्र की सबसे विशाल लहर कहाँ पर बढ़ रही है, समुद्र से सीधा सीधा माउंटेन की तरफ बढ़ रही है। और उसको ये फीलिंग हुई कि अगर ये लहर क्या हमारे पास आ गई तो हमारे पूरे गांव को बहा के तहस करके ले जाएगी। और हामागुची को जैसे ये एहसास हुआ, ओके, द हाउस रॉक्ड 3 or 4 times and then stood still। उसके घर के पास में एक छोटा सा चट्टान था, वो चट्टान 2 या 3 बार ट्रैक हुआ। जब वो लहर आ रही थी तो ये 2 या 3 बार क्या हुआ, हिला और हिलने में वापिस रुक गया। हामागुची को अर्थक्वेक का एहसास हुआ क्योंकि हामागुची बहुत ही पुराना व्यक्ति था, उसको अर्थक्वेक के भूकंप के बारे में जानकारी थी, ठीक है, और वो उससे नहीं डरते थे। लेकिन सी से जो समुद्र से जो लहरें आ रही थी उसको देखकर बहुत ज्यादा डर का एहसास हुआ। द सी हैड बिकम अ मेनेसिंग डार्क ग्रीन एंड वेरी रफ। और सी पहले जिस कलर का दिखता था, ओशियन का जो पानी था, उसका जो फ्लो था, अब पूरी तरीके से एक क्या देख रहा था, पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा था। और जो उसकी स्मूथनेस थी अब वो ऐसे दिख रही थी कि बहुत बड़ा टाइड लेके आएगी और पूरे सारे जगह को बहाकर ले जाएगी। द टाइड हैड चेंज ऑल ऑफ सडन। और उसकी जो टाइड धीरे धीरे क्या हो रही थी, माउंटेन के रॉक पे टकरा रही थी, अब स्पीडली आगे टकरा रही थी और उससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, विलेजर्स लोग
डांसिंग करना रुक गए और सी शोर की तरफ भागने लगे। क्लियर हो क्या? और ऐसा देख के हामागुची को और डर लगने लगा कि इतना जोर से तूफान आने वाला है और ये लोग और समुद्र की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी लोगों को ये पता नहीं था कि अब समुद्र में तूफान सुनामी उठने वाली है। लेकिन हामागुची एक ओल्डर पर्सन था, एक्सपीरियंस पर्सन था, तो उसको रॉक के हिलने से, वाइब्रेशन से पता चल गया कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और उसके पास जो छोटा बेटा उसका बैठा हुआ था, मीन्स उसका ग्रैंडसन, वो भी नहीं समझ पाया। देयर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज, और मैसेज भेजने के लिए भी कोई समय नहीं था। और जनरली उस गांव का एक रूल था कि पूरे गांव को अगर मैसेज भेजना है तो क्या करना पड़ता था, टेम्पल में जाके घंटी बजाते थे तो पूरे गांव वाले को पता चल जाता था। लेकिन टेम्पल वहां से दूर था और उनके जाके घंटी बजाते तक हो सकता था वो तूफान पूरा गांव को तहस नहस कर दे। तो वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं जिससे पूरे गांव वाले लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अब तूफान आने वाला है, आप लोग सब हट जाओ। Yon, he called his grandson, light a torch quick. उसके बाद वो अपने ग्रैंडसन को बुलाता है और बोलता है कि तुम एक मसाल लाओ और उसमें जल्दी से आग लगाओ। The young boy was puzzled. वो जो उसका जो क्या रहता है ग्रैंडसन रहता है, वो आश्चर्य से क्यों रहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? He lighted the torch at once. The old man ran to the field where hundreds of rice sacks were stacked. और जो बूढ़ा आदमी था हामागुची, वो सीधा अपने खेत की ओर चलने लगा और जितने भी राइस के बोरे थे सबको उसने आग लगा दिया। He ran from one sack to another, applying the torch to each. और मसाल को सभी में जाके लगाने लगा जिससे पूरा अनाज जलने लगा। The dry sacks caused fire quickly. अब क्योंकि वो सूखी बोरियां थी इसलिए उसमें आसानी से क्या लग गया, आग लग गया। लगातार धुआं निकलने लगा, सारा धुआं पूरे क्लाउड में फैलने लगा। सारे लोग ये जो उसका जो ग्रैंडसन था वो रोता भागता हुआ दौड़ा और उसने ये सोचा कि मेरे ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, आप इतना आग क्यों लगा रहे हो, आप सब तरफ आग क्यों लगा रहे हो। ओल्ड मैन के पास इतना समय नहीं था कि अपने ग्रैंडसन को वो आंसर दे सके। उसने बिना सोचे समझे सभी स्टेप्स को आग लगाना शुरू कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग वॉइस क्रिएट द स्पार्क फादर एंड फादर। और उसके बाद क्या हुआ, एक जोरदार हवा आया और आग पूरे चारों तरफ क्या होने लग गई, फैलने लग गई। प्रीस्ट इन द टेम्पल सॉ द फायर। और जो टेम्पल में रहने वाला जो क्या था स्टूडेंट, टेम्पल में रहने वाला जो क्या पुजारी था, उसने आग को देखा और घंटी को बजाई। जैसे ही बड़ी घंटी को बजाई तो सारे लोग जो समुद्र के पास जा रहे थे मुड़ के इस तरफ देखने लगे और सभी ने देखा कि क्या बोलना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम हो गया, किसी खेतों में आग लग गई है। आग लग गई है क्योंकि वो एक विलेज ऐसा था कि सारे लोग एक दूसरे का हेल्प करते थे, तो उन लोग सीधा किसकी तरफ भाग के आने लग गए जहां पर आग लग रही थी। नो सूनर डिड द पीपल सी हामागुची's स्टेक ऑफ राइस ऑन फायर। ओके, उन्होंने देखा हामागुची घर में आग लग रखी है। यंग मैन एंड बॉयज, वुमेन एंड गर्ल्स, ओल्ड फॉक्स, मदर with babies on their backs, even little children, they all climbed the mountain to join the rest to put out the fire. सभी लोग पहाड़ को वापस ऊपर आकर चढ़ने लगे क्योंकि सभी आग को बुझाना चाह रहे थे, उनको अभी भी पता नहीं था। But by the time they reached the plateau, जैसे ही वो लोग पहुंचे, it was already too late. बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सभी तरफ आग लग चुका था, पूरा हार्वेस्ट को जला चुका था। It is too bad, the people exclaimed, how did this happen? ये बहुत ही गलत हुआ, सभी लोगों को लगा ये क्यों हुआ। ओके, ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड द यंग बॉय। और जो यॉन नामक व्यक्ति था, जो बच्चा था, वो रोते रोते बताता है मेरे दादाजी ने ही किया है। ही लाइक इट स्टेप ऑफ राइस, उसने सारे धान के बोरे जला दिए हैं। ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो गए हैं। द पीपल वर अमेज्ड, पीपल बहुत ज्यादा क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। दे कुडंट बिलीव व्हाट दे हैड हर्ड, उनको इस चीज से विश्वास नहीं होता कि इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है। हामागुची, यू डिड दिस, दे क्राइड, उन्होंने चिल्ला के पूछा क्या आपने किया है। यू सेट फायर टू योर ओन फील्ड, आपने अपने ही खेतों में आग लगा दिया। लुक टुवर्ड्स द सी, सेड द ओल्ड मैन, एंड यू विल नो व्हाई आई डिड इट। उसके बाद बोलता है तुम लोग सब मेरे को मत सोचो, तुम लोग किसकी तरफ देखो, समुद्र की तरफ देखो, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। पीपल टर्न्ड एंड लुक्ड, ओके, और लोग उसके बाद मुड़कर वहां देखने लगे तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आके कहाँ पे टकरा रही थी, समुद्र किनारे में, जिससे वहां पे अगर लोग खड़े रहते तो सारे लोग क्या हो जाते, डेथ हो जाते, पूरा गांव से ऐसे हो जाता। तो हामागुची ने अपने फील्ड में आग लगाकर पूरे लोगों की जान बचा ली, साथ ही साथ उनको घर से बेघर होने के लिए भी बचाया। इतना जोरदार क्या बोलना चाहिए, तूफान आया, सुनामी आई कि पूरा गांव को बहा के ले गया। लेकिन सारे लोग क्योंकि मंदिर के पास पहाड़ ऊपर में चढ़ चुके थे तो वो सारे लोगों की लाइफ क्या हो गई,
बच गई। क्लियर? बड़े बड़े जितने भी रॉक्स थे वो सारे बहने लगे, जितने भी बड़े बड़े चट्टान थे, घर के लकड़ी वकड़ी थे, फर्नीचर थे, वो सब सुनामी में इधर उधर बहने लगे। उसके बाद जितने भी पीपल थे वो शांति से माउंटेन के ऊपर चढ़कर बैठे रहे जब तक कि सुनामी पूरी तरीके से शांत नहीं हो गई। जैसे सुनामी शांत हुई तो ऐसा लगा कि पूरा टेम्पल चला गया, पूरा तुम्हारा विलेज चला गया, फील्ड भी चला गया, सिर्फ वहां के लोग ही बचे थे और बाकी कुछ भी चीज नहीं बचा था। सभी लोगों ने हामागुची को धन्यवाद किया कि आपकी वजह से आज हमारी लाइफ क्या हो गई, सेफ हो गई। अगर आप नहीं रहते तो शायद आज गांव के साथ हम लोग भी नहीं रहते। इस तरीके से हामागुची ने अपने एक्सपीरियंस होने का फायदा उठाया और लोगों की जानें बचाई। ओके स्टूडेंट, ये दोनों चैप्टर आज आप लोगों को क्लियर हो गया। कल और मंडे के दिन दोनों दिन आपको इसके क्वेश्चन आंसर हम सेंड करेंगे, साथ ही साथ इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है स्टूडेंट। और हो मैंने आपको बताया है 25 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक कंपल्सरी देवें। हर सब्जेक्ट का आपको फीडबैक देना है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो आप ओनली 75 में मार्क्स मिलेगा आपको, 25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। सो यू हैव टू सेंड योर वर्क्स प्रॉपर्ली स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।